कई जन्म से ये जिज्ञासा लगा हुआ है। उस समय राम जी कहे, हे माता, जो मुझे देख रहे हो ये मैं नहीं, और जो तुम चाहते हो वो मुझे देख करके और दर्शन से आपको प्राप्त नहीं होगा। ये जो मुझे देख रहे हो, मैं एक शरीर हूं और मेरी शरीर की दर्शन करके आपका जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहे, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, सदा के लिए शांति चाहते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, संत की संग कर लो, संत की सानिध्य में चले जाओ। एक वही जानता है मुझे प्राप्त करने की, मैं कहाँ रहता हूँ वही एक स्थान बतला सकता है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो माता सबरी के माध्यम से हम सभी को कहा, तो हम सभी सही स्थान पे आ गए। यही एक साक्षात जो गुरु महाराज का हम आसन पर तस्वीर में देख रहे हैं, यही एक वो संत है जो उस परम पिता परमेश्वर से मिला सकता है। और यही वो संत है जिसकी मार्ग और वचन को जीवन में उतार करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक सुना देता हूँ। जब महाभारत में अंत में जब अश्वत्थामा का कृष्ण भगवान से दर्शन हुआ अंत में, उस समय अश्वत्थामा ऐसे ऐसे कांड किए थे, छोटे छोटे बालक को हत्या कर दिए थे। माता द्रौपदी का 5 पुत्र बहुत छोटे छोटे बालक थे, जब हत्या कर दिए थे उस समय कृष्ण भगवान बहुत आवेश में आ गया था और उस समय कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे। उस समय कृष्ण भगवान ने कहा, ए अश्वत्थामा, आप पर ऐसी मुझे आस्था नहीं था कि तुम इतने बड़े घिनौने कार्य कर दोगे। हे अश्वत्थामा, तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे को हत्या कर दिए हो, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और उस समय कृष्ण भगवान ने कहा था, हे अश्वत्थामा, तुम्हें जिस चीज का गर्व है कि मुझे रोग कभी नहीं व्यापेगा और मेरी मृत्यु कभी नहीं होगा, यही बात से आप सदा के लिए संसार में भटकते रहो। बहुत विनती करने पे अश्वत्थामा कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे आप अपने क्रोध से मुझे बचाइए। अगर आप मेरे ऊपर क्रोध करेंगे, मुझे किसी लोक में कहीं शांति नहीं मिलेगा। और बहुत विनती करने पर उसी भगवान कृष्ण ने बोला था, ए अश्वत्थामा, आपसे कर्म बना है और इस कर्म से मुक्त करने वाला मैं कौन होता हूँ। बहुत विनती करने पर उसी समय कृष्ण भगवान बोले थे, कलयुग में एक संत अवतार लेंगे जो इस भयानक से भयानक इस मुझे भय से तुम्हें मुक्त करके उसे कल्याण कर सकता है। यही एक वो संत है जो सभी जीव का कल्याण करने के लिए स्वयं ईश्वर का अवतार है। जो कृष्ण भगवान का क्रोध से नहीं बचा पाया, उस अश्वत्थामा को ये हमारे गुरु महाराज ने उद्धार किया था, ये हम सभी जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में जिस समय गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, उस समय 3 बार गुरु महाराज अपने मुख से कहा था कि अश्वत्थामा मुक्त भव, अश्वत्थामा मुक्त भव, अश्वत्थामा मुक्त भव। इससे यही पहचान होता है कि ऐसे ऐसे जीवात्मा को कल्याण करने वाले
यही सदगुरु है, इसी के माध्यम से मेरा कल्याण होगा। जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय ब्रह्मा जी 4 ऋषि को उत्पन्न किया था। सनंदन, सनत कुमार, सनत नंदन, ये 4 ऋषि जो है उस समय से बाल अवस्था में अभी भी है। ब्रह्मा जी भेजे थे संसार में सृष्टि करने के लिए। उसने एक बार विष्णु भगवान से पूछा, ये संसार में जो सृष्टि करने के लिए जाएंगे वहां का ये हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। उस समय उस 4 ऋषि को बतलाया था कि संसार ऐसा है, बहुत विचित्र है, जो चीज दिखता है वो है नहीं, इसलिए मायापति का ये माया बहुत विचित्र है। इसलिए ये संसार में जाना और संसार से छूटना बहुत मुश्किल है। उसी समय वो 4 ऋषि ने कहा दिया था, जिसकी रचना है वही जाने, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी श्राप दे दिए थे, जाओ तुम बालपन वाला बात करते हो, बाल अवस्था ही तुम्हारा ठीक है, बाल अवस्था ही रह जाओ। वही सनत कुमार, सनंदन कुमार, ये 4 ऋषि गुरु महाराज से दर्शन करने के लिए पटना में आए थे। जब गुरु महाराज सत्संग में गए थे, हमें सुना रहा था गुरु सेवी भागीरथ जी महाराज गुरु महाराज की जीवनी के बारे में। एक बार गुरु महाराज के साथ में सत्संग करने के लिए पटना गए थे। गुरु महाराज ने एक बार बोला था, भागीरथ बेटा मुझे रूम से बरंडा पर ले चलो। उस बरंडे पर ले जाने के बाद गुरु महाराज आकाश के मार्ग की तरफ देख रहा था और उतने में देखता क्या है, आकाश में जो छत लगा हुआ था, दरवाजे का छत था, वो विलीन हो गया। और उतने में देखता क्या है, आकाश मार्ग से वही 4 ऋषि गुरु महाराज की एक आसन लगाते हुए आकाश मार्ग से आया और गुरु महाराज का परिक्रमा करके, वंदना करके और गुरु महाराज से कुछ बात किए और फिर से उसी आकाश मार्ग से चले गए और फिर से छत लग गया। तो इससे यही पहचान होता है, इससे यही हम सबको सीख मिलता है, ये साधारण महापुरुष नहीं है। इसलिए इस गुरु महाराज का वचनों को जीवन में उतारेंगे तभी कल्याण होगा। इससे यही पहचान मिलता है। सज्जनों, समय का अभाव है।